कुछ करने का इस तो हमारा भौतिक जीवन शुरू हो गया। उससे क्या होता है, समस्मृति समस्मृति कह रहा हूँ, समस्मृतिर का मतलब होता है, ये आपने वर्ड सुना होगा, संस्कार या संस्मरण। संस्कार जो वर्ड है उसी से आता है संसार, और संस्कार वर्ड आता है संस्मरण से। संस्मरण होता है मतलब बार बार सोचना, जो पिछले श्लोक में आता है, अभिध्यान है ना, पराभिध्यान है ना, बार बार इस संसार के बारे में सोचते 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 हमारे संस्कार पड़ जाते हैं, इम्प्रेशन पड़ जाते हैं, और जब इम्प्रेशन पड़ते हैं तो फिर समस्मृति मतलब होता है हम कुछ करते हैं संसार में, और जब करना शुरू करते हैं तो फिर संसार शुरू हो जाता है। हम कर्म बंधन में फंस के यहाँ पे फंसने लगते हैं, लॉस ऑफ कर्म में फंस जाते हैं। इसलिए समस्मृतिर का मतलब होता है कि कर्म बंधनों में फंस जाना। समस्मृतिर, श्री धातु, सृजन, श्री का मतलब होता है सृजन, क्रिएट करना। हम कुछ क्रिएशन करते हैं, और क्रिएशन क्या करते हैं, जनरली लोग पुंसाम स्त्री मिथुनी भावा में तक शादी करते हैं, फिर बच्चे होते हैं, फिर घर होता है, सुताप्ता, गृह क्षेत्र, और फिर इतनी सारी चीज़ों का हम सृजन कर देते हैं। अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स की, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल है सबके, और अपने आप को फंसाते जाते हैं। इसको बोलते हैं संस्कृति, और इसको बोलते हैं संसार। और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, उसका कॉन्सिक्वेंस है बंधा, बॉन्डेज। तो बॉन्डेज किससे, अटैचमेंट से, आसक्तियाँ हो जाती हैं। जब हम चीज़ें करते हैं, तो जब हम करते हैं तो हमें अटैचमेंट हो जाएगी, क्योंकि हमने किया है, हमने बनाया है ना, हमने बच्चे किए हैं तो अटैचमेंट होगी, हमने घर बनाया तो अटैचमेंट होगी, तो उससे फिर अटैचमेंट होती रहती है। इनफैक्ट एक्चुअली भागवतम कह रही है सबसे मुश्किल काम ब्रह्मा जी का है। ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, सृष्टि कर रहे हैं, जिससे बंधन होता है। बिल्कुल जो नहीं करना चाहिए एग्जैक्टली वही कर रहे हैं, और इतनी सारी चीज़ें बना दी, तो डेफिनेटली उससे अटैचमेंट तो स्वाभाविक है, हो ही जाएगी। इसलिए सबसे मुश्किल सर्विस ब्रह्मा जी की कही जाती है, और इसलिए सबसे ब्रह्मांड की सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे डिवोटी ब्रह्मा जी की माना जाता है। और इसीलिए भगवान ने बोला था सबसे पहले तपस्या करो। जब ब्रह्मा जी ने लोटस से प्रकट हुए थे तो क्या आवाज़ आई थी, तपस्या करो। क्यों बोला तपस्या करो, क्योंकि भगवान को पता है कि ब्रह्मा जी को ऐसी सेवा देने जा रहे हैं जो कि डायरेक्टली कर्म बंधन का कारण है, सृष्टि करना। तो इसलिए तपस्या करने को बोला था उन्होंने कि यस, थोड़ी सी ऑस्टेरिटीज कर लो, क्योंकि अटैचमेंट बहुत जल्दी हो जाएगी इन चीज़ों से। बंध, इसको कहते हैं बंधा। इसलिए ब्रह्मा जी हमेशा प्रे करते रहते हैं, ब्रह्मा जी बहुत कॉशियस रहते हैं, और ब्रह्मा जी मोस्टली मेडिटेशन में रहते हैं, अपने सत्यलोक में मोस्टली मेडिटेशन में रहते हैं, और वेदों का जप करते रहते हैं कि जिससे प्योर रहें, अटैचमेंट ना हो जाए चीज़ों से। शिव जी के लिए फिर भी अच्छा है, नहीं डिस्ट्रक्शन उससे अटैचमेंट नहीं होती। ओके, जस्ट डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, इट्स ओके फॉर हिम। ब्रह्मा जी के लिए थोड़ा मुश्किल है। समस्मृति बंधा, उसको कहते हैं बंधा मतलब होता है अटैचमेंट्स। भगवद गीता में भगवान ने एक शब्द इस्तेमाल किया है, क्या, सर्वारंभ परित्यागी। एक लिबरेटेड सोल क्या है, भगवान कह रहे हैं सर्वारंभ परित्यागी। एक लिबरेटेड सोल कोई भी एक्शन शुरुआत नहीं करता। मतलब पॉइंट ये है कि जैसे कोई लिबरेटेड होगा वो भी तो कुछ ना कुछ करेगा इस संसार में। भक्ति विनोद ठाकुर हैं, उनके भी बच्चे थे, उनका भी घर था, तो वो क्यों नहीं अटैच हुए चीज़ों से। बाकी इस संसार में लोग अटैच क्यों जाते हैं,
क्योंकि सर्वारंभा परित्यागी, लिबरेटेड सोल जो होता है वो धर्म के डायरेक्शन से चलता है, भगवान के डायरेक्शन से चलता है। हम लोग अपने मन से करते हैं, इसलिए हमें अटैचमेंट हो जाती है। बहुत बड़ी सीक्रेट है ये। श्रीधर स्वामी ये लिखते हैं कि अगर इस संसार को छूना है तो धर्म के ग्लव्स पहन के छुओ। आप ग्लव्स पहनते हो तो फिर इन्फेक्शन नहीं होता, नहीं, डॉक्टर ग्लव्स पहन के इन्फेक्शन, बिना ग्लव्स के इन्फेक्शन हो जाएगा। सो ग्लव्स क्या है? वो है धर्म। धर्म की प्रोटेक्शन में रह के अगर कोई क्रिएशन करता है तो उससे बंधन नहीं होता। धर्म की प्रोटेक्शन नहीं होगा तो बंधन हो जाएगा, तब इन्फेक्शन हो जाएगा। सो इसलिए बड़े बड़े राजा थे, युधिष्ठिर महाराज, अम्बरीश महाराज, सब लोगों ने बहुत कुछ किया मगर अटैच नहीं हुए। कृष्ण भगवान खुद ने इतना बड़ा परिवार, इतने बच्चे, पर फिर भी अटैच नहीं हुए। तो इसका वो ही कारण है, जो व्यक्ति सर्वारंभा परित्यागी, सर्वारंभा, जो कोई भी एक्शन अपने मन से शुरू नहीं करता, फिर चाहे वो कुछ भी करता रहे, उसको अटैचमेंट नहीं, बंधन नहीं होगा, कोई बंधन नहीं होगा। आप पूरे पृथ्वी के राजा बन जाए, पूरी ब्रह्मांड की सृष्टि कर दे, फिर भी अटैचमेंट नहीं हो रहा। ये बहुत बड़ी सीक्रेट है। धर्म के अकॉर्डिंग चलो। इसलिए युधिष्ठिर महाराज से पूछा था पांडवों ने कि पूछा भी था ना कि आप लोग, युधिष्ठिर महाराज से पूछा कि आप हमेशा धर्मराज हैं, आप धर्म पालन करते हैं और आपके धर्म पालन करने से हमारी बैंड बज चुकी है, इतनी प्रॉब्लम हो गई है, वनवास और ये सब चीर हरण, क्या हो रहा है? युधिष्ठिर महाराज का उत्तर क्या था? मैं धर्म पालन करने के लिए करता हूँ। ये कॉन्शियसनेस है। हम भक्ति करने के लिए करते हैं, धर्म पालन के लिए करते हैं। कहने का मतलब है धर्म पालन और भक्ति का पालन अहेतु की, उसको कोई हेतु नहीं होता। जब उसका हेतु नहीं होगा तब अटैचमेंट नहीं होगी आपकी, फिर आप कुछ भी करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्जुन ने कितने सारे लोगों को मार दिया, भक्ति की दृष्टि में मारा ना, भगवान के लिए, सेवा के रूप में, कोई बंधन नहीं है। सो ये बहुत बड़ी सीक्रेट है जो कि लोगों को पता नहीं है, मगर डिवोटीज समझते हैं इन चीज़ों को। और इसलिए हो सकता है लिबरेटेड सोल आपको लगे वही कर रहा है जो ऑर्डिनरी आदमी कर रहा है, मगर बहुत डिफरेंस है। तो सारा का सारा कॉन्शियस में डिफरेंस है। एक आदमी खाना खा रहा है, हम भी खाना खाते हैं, बट एक आदमी प्रसाद लेते हैं, हम भी प्रसाद लेते हैं, बट हो सकता है वो बंधन में फंस जाए, हम बंधन में ना फंसे। क्यों? क्योंकि वो इस भावना से नहीं कर रहा कि भगवान की सर्विस के लिए कर रहा हूँ। एक जो डिवोटी वो इस भावना से कर रहा है भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं। या एक आदमी किसी भिखारी को कुछ दे रहा है दान, दूसरा नॉन डिवोटी भी दे रहा है। फ़र्क क्या है? जो डिवोटी है वो इसलिए दे रहा है, वो समझ रहा है कि मेरा धर्म है। एज अ साधु का धर्म है दान देना, दया करना, नहीं। सो अगर वो धर्म की दृष्टि से करेगा तो अटैच नहीं होगा, मगर अगर आप अपने मन से करोगे कि मुझे दया करनी चाहिए तो अटैच हो जाओगे। भरत महाराज हिरण से इसलिए आसक्त हो गए, दया करना गलत नहीं था उस हिरण पे, बट उनको लगा कि मुझे दया करनी चाहिए। भागवतम में आता है, उन्होंने भी सोचा कि मैं संत हूँ, मुझे दया करनी चाहिए, बट वो अपने कॉन्टेक्स्ट में सोच रहे थे, मैं संत हूँ, मुझे दया करनी चाहिए, वो फंसते चले गए। वो ये नहीं सोच रहे थे कि धर्म है क्या दया करनी चाहिए। अगर वो ऐसा सोचते तो दया करके फिर उसके बाद ठीक है, धर्म दया करनी चाहिए, मगर इससे बड़ा धर्म है कि दया करके फिर छोड़ दे, क्योंकि भक्ति भी करनी है, नहीं वो उसमें उलझते गए। सो दैट्स द आइडिया देयर। उसको कहते हैं बंधा, समस्मृतिर बंधा। इसलिए दो शब्द एक साथ ही है, समस्मृतिर बंधा। जब कोई सृजन करता है तो बंधन होता है, मगर अगर सृजन कर्तृत्व अभिमान के द्वारा कि मैं कर रहा हूं, ये सोच के ना किया जाए तो बंधन नहीं होता। अभी आ जाएगा, आगे आ जाएगा सीधा। मैं निसर्वारंभा तेरी त्यागी, मुझे सृष्टि नहीं करनी। अगर भगवान चाहे तो करूंगा, धर्म चाहे तो करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। दैट्स द आइडिया देयर।
सो कहने का मतलब है अगर आप कुछ भी संसार में कर रहे हो, जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं, अल्टीमेटली कुछ भी संसार में कर रहे हो बिना पर्सनल इंटरेस्ट के तो बंधन नहीं होता। बस ये टेक्निक है। श्रील प्रभुपाद गीता में लिख रहे हैं कि प्रभुपाद कोट कर रहे हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में, अ डिवोटी शुड नॉट मेक बिग बिग टेम्पल्स। प्रभुपाद लिख रहे हैं वहाँ पर, मगर फिर प्रभुपाद लिख रहे हैं बट फॉर कृष्णा सर्विस ही कैन मेक, ही वो प्रभुपाद मेंशन कर रहे हैं। सो अगर हम बड़े बड़े मंदिर अपने हमारा पर्सनल इंटरेस्ट है तो आप फंस जाओगे। अगर आप बना रहे हो ठीक है, प्रीचिंग के लिए हम कर रहे हैं तो ठीक है। क्वेश्चन ये हमें कैसे पता लगेगा कि हम पर्सनल इंटरेस्ट से कर रहे हैं या रियली में सर्विस के लिए कर रहे हैं? नहीं, आदेश तो वो कैसे पता लगेगा? क्या कहते? क्योंकि समझ नहीं आएगा ना, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं या प्रीचिंग के लिए कर रहे हैं, या मिक्स्ड है, पर्सनल इंटरेस्ट भी है प्रीचिंग भी है, जनरली मिक्स्ड ही रहता है। कैसे पता लगेगा? हाउ डू यू नो दैट? अगर से इंद्रिय तृप्ति की वृद्धि हुई है तो मतलब हमारे लिए, और अगर इंद्रिय तृप्ति की वृद्धि कैसे? हाँ मतलब ये थोड़ा ठीक कह रहे हो, बट एक प्रैक्टिकल सेंस में पूछ रहा हूँ। प्रैक्टिकल सेंस में वो तो चलो क्या पता लगेगा आपको इंद्रिय। ऐसे हमने कल प्रोग्राम किया तो हमें क्या पता, हमारा हो सकता है पर्सनल इंटरेस्ट भी हो करने का प्रीचिंग के लिए तो कर रहे हैं, हो सकता है पर्सनल इंटरेस्ट भी हो रहे हैं, हम बड़ी बड़ी चीज़ें करेंगे, यू नो लाइक हमारी डिज़ायर है करने की, बड़ी बड़ी चीज़ें करने की, वो भी होता है। तो मिक्स्ड हो गया वो। तो कोई भी चीज़ में करते रहते हैं तो करते करते इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी लगता है कि भगवान की सेवा के लिए हम करेंगे। कोई भी चीज़ करते करते इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। कैन यू क्लोज दिस मैस्ड अप पीपल? हाँ, कोई भी चीज़ कंटिन्यू करने से इंटरेस्ट खत्म होने लगता है, लेकिन अगर नहीं ज़रूरी नहीं है, संतुष्टि ज़रूरी नहीं है। प्रैक्टिकल पूछ रहा हूँ मैं, मतलब मैं पूछ रहा हूँ कोई, मतलब मैं ऑब्जेक्टिव साइंस हमेशा ऑब्जेक्टिव होती है। आप सब्जेक्टिव अपने अंदर फीलिंग से चलोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ये प्रॉब्लम है वहाँ पर। अगर डिवोटीज और आप महाराज के पास जाओगे, महाराज तो कहेंगे यार वेरी नाइस हमेशा ऐसे ही कहेंगे। हाँ सिंपल है, दो तरीके हैं। एक पहला तरीका है, अगर आपका पर्सनल इंटरेस्ट मिक्स होगा तो अगर आपको छोड़ने को कहेंगे आप छोड़ नहीं पाओगे, बस आप छोड़ने को, क्योंकि पर्सनल इंटरेस्ट जहाँ है वहाँ अटैचमेंट, बंधा अटैचमेंट तो आप छोड़ नहीं सकते, फिर आप विल नॉट बी एबल टू लीव। सो अगर आप टेम्पल बना रहे हो, उसमें पर्सनल इंटरेस्ट है, फिर आपको छोड़ने को बोलेंगे ओके क्विट कर दो, तो आप छोड़ नहीं पाओगे। अरे मैंने टेम्पल बनाया है, आप छोड़ने को बोल रहे हो, नहीं यू सी द पॉइंट, तो वो छोड़ नहीं पाएंगे हम। और दूसरा है कि अगर पर्सनल इंटरेस्ट है किसी चीज़ में तो चैंटिंग में वो चीज़ घूमेगी आपकी, इसका मतलब आपका पर्सनल इंटरेस्ट था मिक्स्ड। जितनी ज़्यादा घूम रही है उतना ही इंटरेस्ट है उस चीज़ में, थोड़ी कम घूम रही है तो कम इंटरेस्ट है, और उससे क्लियर हो जाएगा। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है पर्सनल इंटरेस्ट और आप भगवान के लिए कर रहे हो तो चैंटिंग में केवल कृष्णा होंगे। श्रील प्रभुपाद जब चैंटिंग करते होंगे तो फिर क्या होता होगा प्रभुपाद के माइंड में? केवल कृष्णा ही थे, दैट्स ऑल, क्योंकि श्रील प्रभुपाद को 0 पर्सनल इंटरेस्ट था। प्रभुपाद का इंटरेस्ट किसमें था? केवल कृष्ण और उनकी सर्विस में, बाकी चीज़ें ठीक है। सो दैट्स द आइडिया, समस्मृतिर बंधा। इससे पता लगता है कि हमारा पर्सनल इंटरेस्ट मिक्स्ड है, कितना मिक्स्ड है या नहीं, आपको इमीडिएटली पता लग जाएगा। क्लियर हो गया? सो समस्मृतिर बंधा। और जब अटैचमेंट हो जाती है किसी से, बंधन पड़ जाता है, तो पारतंत्र हम, तो हम माया के प्रकृति के गुणों के परतंत्र हो जाते हैं, उनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, वो हम पे एक्ट करने लगती है बहुत ज़्यादा। या तो वो हमें अफेक्ट करेगी
या हमें पकड़ लेगी। उसको कहते हैं पारतंत्र्यम। हम डिपेंडेंट हो गए, हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, हम फोर्स्ड हो जाते हैं कुछ काफ़ी कुछ करने के लिए जो हमें नहीं करना चाहिए, हम वो करने लगते हैं। तो अटैचमेंट ऐसी चीज़ है। धृतराष्ट्र जो नहीं करना चाहिए था वो कर रहा था, दुर्योधन को नहीं बिठाना था, दुर्योधन को हटा ही नहीं पा रहा, वो परतंत्र हो गया। हम अपने हम कुछ चीज़ों को, कुछ एक्शंस के और कुछ थॉट्स के परतंत्र हो जाते हैं। हम मजबूर हो जाते हैं चीज़ें करने के लिए, मजबूर हो जाते हैं चीज़ें सोचने के लिए, उसको बोलते हैं पारतंत्र। हम मजबूर हो जाते हैं क्रोध द्वेष करने के लिए, इन सारी जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं इनके कंट्रोल में आ जाते हैं। पारतंत्र हम कहते हैं इसको, डिपेंडेंट हो गए। अटैचमेंट से ये होता है। और पारतंत्र्यम च तत्कृतम, ये तो चलो ठीक है, ये पहली लाइन हो गई। अब दूसरी लाइन में कपिल मुनि बता रहे हैं कि जो भी मैंने फर्स्ट लाइन में बताया है वो हमारा स्वभाव नहीं है। एक्चुअली आत्मा के स्तर पे हम बिल्कुल उल्टा करना चाहते हैं इसका, मगर हम फोर्स्ड हैं सब करने के लिए। सो क्या कह रहे हैं, भवति अकर्तुरीशस्य। आत्मा क्या है, हमारा ओरिजिनल स्वभाव क्या है? ओरिजिनल स्वभाव है अकर्तुर। अकर्तुर मतलब नहीं करना। आत्मा का कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे क्रिएशन करने का, कुछ भी करने का, अकर्तुर। मगर प्रभुपाद लिख रहे हैं अकर्तुर, नॉन डूअर। यहाँ पे मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आत्मा, अब मुझे बताओ, अब तो ये एक्चुअली वेदांत सूत्र में ये टॉपिक उठता है कि आत्मा कुछ काम करती है नहीं करती। व्हाट डू यू से? नहीं करती। सो काम कौन करता है? हाँ, रियली हम नहीं करते। हाँ, हम डिजायर करते हैं। नहीं, आई मीन जैसे हम इच्छा कर रहे हैं, मगर जैसे मैं हाथ उठा रहा है तो कौन उठा रहा है? इच्छा करते हैं, फैसिलिटीज है। आत्मा की इच्छा से शरीर चल रहा है। हाँ, तो काम कौन कर रहा है? हम ही, मतलब इनिशिएट तो हम ही कर रहे हैं। इनिशिएट तो हम ही कर रहे हैं ना। सो फिर यहाँ पे अकर्तु क्यों का है? नॉन डूअर। डूअर तो हम ही है, इनिशिएट तो हम ही कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे आत्मा का एक स्वभाव दिया है अकर्तुर, नॉन डूअर। वो क्यों बोला है? भगवान दो मतलब कोई और भी है जो इन्वॉल्व है हमारे, मतलब माया हमारे से करा रही है काम, कोई और भी है। ओके, ये भी कह सकते हो। उससे पहले एक और स्टेटमेंट आना चाहिए, वो मैं समझ गया, आई गॉट योर पॉइंट। बट हम डूअर हैं, हम इच्छा कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं एक्शन को, बट फिर भी आत्मा को बोलते हैं नॉन डूअर। ऐसा क्यों है? ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि इससे कोई और करवा नहीं रहा, जैसे माया करवा रही है। कर तो हम ही रहे हैं, इनिशिएट तो हम ही कर रहे हैं। माया करवा रही है सब। मटेरियल नेचर को वो करने की सिर्फ इच्छा करती है। मटेरियल नेचर जो, इसका सिंपल आंसर है, वो आपको घूम रहा है आंसर, कॉम्प्लेक्स हो रहा है। डूअर है वो, तो क्लियर है, हम ही डूअर है, हम ही इच्छा कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। मगर फिर भी क्या? हाँ, सैंक्शनिंग पावर कोई और है, बट फिर भी नॉन डूअर क्यों है? तो फिर भी सर चलो सैंक्शन कर रहा है, करा तो हमने ही। प्रैक्टिकल एक्शन तो हमसे होगा नहीं, हम भी इच्छा क्योंकि आत्मा चाहती नहीं, भगवान की शक्ति की। अब प्रैक्टिकल एक्शन तो मतलब जैसे हमने हाथ हिलाया तो ठीक है, हमने इच्छा की तो भगवान ने हमें किया, ठीक है। मगर फिर भी आप आत्मा को नॉन डूअर नहीं कह सकते, क्योंकि एक्शन में हमारा पार्टिसिपेशन तो है ही ना। तो या तो आप बोलो कि आत्मा पार्शल डूअर है, तो फिर भी समझ आता है। नॉन डूअर बोलना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उस टाइम आत्मा करना नहीं चाहती हो। हाय हाय, करना नहीं चाहती नहीं, हम ही हाथ उठाना चाहते हैं। कौन हाथ उठाना चाहता है? आप या माया उठाना चाहती है? आपका माया हाथ? उठाना चाहती है। नहीं, गलत है। अगर माया उठाना जाएगी तो कर्मों के बंधन में माया फंसेगी। हम ही करना चाहते हैं सब। सो यू गॉट द पॉइंट। तो नॉन डूअर बहुत बड़ा वर्ड है, वेदांत सूत्र में पूरा चैप्टर है इसको डील करने के लिए।
पूरा चैप्टर है। अब मुझे आंसर बताओ, क्या हो सकता है आंसर? तभी कपिल मुनि कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं, एक कॉन्ट्रास्ट लेके चल रहे हैं श्लोक में। सो नॉन डूअर कह रहे हैं इसका एक ही हल है कि इसको आपको ऐसे नहीं लेना पड़ेगा। अगर तो अगर आप इसको तो इस चीज़ को आपको कंसेप्चुअल लेवल पे ले जाके जाना पड़ेगा। नॉन डूअर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आत्मा को इंटरेस्ट नहीं है इस सब में, इंटरेस्ट नहीं है ये करने में। कर रही है चीज़ें क्योंकि हैबिट है और कहीं इंटरनली करती जा रही है, मगर इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्ट किस में? इंटरेस्ट है भगवान की सर्विस में। इसलिए आत्मा को नॉन डूअर कहते हैं। यू सी, तो इसको फिलॉसफी में कहते हैं कि आत्मा को नॉन डूअर कैसे कहते हैं, मतलब मॉर्फोलॉजिकली नहीं है, ऑन्टोलॉजिकली है, अगर फिलोसफिकल लैंग्वेज में समझो। भगवान की सर्विस में इंटरेस्ट है तो उधर भी तो डूअर तो होगा। हाँ, तो बस ये कह रहे हैं, तो नॉन डूअर इस मटेरियल वर्ड के सेंस में कह रहे हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये भौतिक संसार के उसमें परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है हमेशा। स्पिरिचुअल वर्ड में तो फिर अलग बात हो गई, वहाँ तो फिर डूअर भी सब कुछ भी है, वो अलग है, वो उसमें स्पिरिचुअल सेंस में। ये सिर्फ मटेरियल सेंस में कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो क्योंकि आत्मा को इंटरेस्ट नहीं यहाँ पे कुछ करने का, इसलिए नॉन डूअर कहते हैं, मगर एक्चुअली डूअर आत्मा ही है, वो तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ओके, इसलिए नॉन डूअर है। भवति अकर्तुर, और फिर ईशस्य। ईशस्य मतलब क्या होता है? द लॉर्ड। ऊपर क्या वर्ड इसके क्या? पारतंत्रयम। कंडीशन स्टेज में बिल्कुल हमारे स्वभाव के उल्टा चल रहा है। आत्मा क्या? आत्मा ईश है। आत्मा ईश मतलब भगवान। तो आत्मा अपने नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में भगवान है, तो आत्मा को ईश क्यों बोला है? भगवान ही बोल दिया, आत्मा बोले। श्रील प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? भगवान उस सेंस में कहा है कि इंडिपेंडेंट है। आत्मा को इंडिपेंडेंट क्यों बोला है? वहाँ बात पारतंत्र, वहाँ पे परतंत्र बोला है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट बोला है। कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं कपिल मुनि। पहली लाइन में बोल रहे हैं आत्मा परतंत्र हो गई। कंडीशन स्टेट में आत्मा डिपेंडेंट हो जाती है चीज़ों पे। किस पे डिपेंडेंट हो गई? मैंने बताया था। किस पे डिपेंडेंट हो जाती है आत्मा कंडीशन स्टेज में? अटैचमेंट की वजह से डिपेंडेंट हो जाती है चीज़ों पे। किस पे? चीज़ों पे डिपेंडेंट हो जाती है ना। अटैचमेंट हो गई तो डिपेंडेंट हो गई। अपनी हैप्पीनेस के लिए उन चीज़ पे डिपेंडेंट हो जाती है। हमेशा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट जो आता है, मध्वा का कॉन्सेप्ट आ रहा है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र परतंत्र। तो मध्वा ने बोला स्वतंत्र परतंत्र हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब अटैचमेंट हो जाती है तो आत्मा अपने सुख के लिए उस चीज़ पे डिपेंडेंट हो जाती है। पेरेंट्स बच्चों से अटैच होते हैं, इसलिए उनको वहाँ पे सुख आने लगता है, वो सुख के लिए डिपेंडेंट हो जाते हैं वहाँ पर। संसार से अटैचमेंट हो गई, संसार पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, मगर एक्चुअली आत्मा इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट किस सेंस में कह रहे हैं? अब बताओ इंडिपेंडेंट किस सेंस में कह रहे हैं? क्या आत्मा इंडिपेंडेंट है भगवान से? नहीं, यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन पॉइंट ये है कि आत्मा अपने में उसका अपना स्वयं सुख है। आत्मा किसी चीज पे निर्भर नहीं है सुख के लिए। आत्मा के पास अपना सुख है, सेल्फ जनरेटेड हैप्पीनेस है। हम अपनी हैप्पीनेस खुद जनरेट कर सकते हैं, मगर हम भूल गए वो कि हमारा अपना सुख है और हम सुख के लिए यहाँ पे चीज़ों पे डिपेंडेंट हो चुके हैं। पॉइंट वहाँ पर है, इसलिए आत्मा को इंडिपेंडेंट कहा जाता है ईशस से। इस सेंस में नहीं कह रहे इंडिपेंडेंट कि भगवान से इंडिपेंडेंट हो गए, वो बात नहीं हो रहा। इस संसार में किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं। कहने का मतलब है कि अगर कोई ट्रांस में बैठ जाए और वो सेल्फ रियलाइज्ड हो तो अपने आप ही हैप्पीनेस आने लगी। इसलिए आत्मा राम बोलते हैं। नहीं, इस क्वेश्चन है ना वर्ड आत्मा रामस चमुन्यो निर्ग्रंथि अप्युर। आत्मा राम वही होता है कि अपने में ही रमन कर रहा है वो। वैसे तो आत्मा राम के दो मतलब है। एक मतलब है कि अपनी आत्मा में रमन कर रहा है, अपनी आत्मा में एंजॉय कर रहा है वो,
मगर हमारे जो गौड़िया वैष्णव लोग हैं वो इसका एक और मतलब बनाते हैं। क्या है आत्माराम का एक और मतलब क्या है? कृष्ण में आत्माराम है, आत्माराम ये होता है कि जो आत्मा राम में रमन कर रही है। राम मतलब राधा रमन, वो भी आत्माराम होता है। मगर एक और मतलब है आत्माराम का, एक और मतलब है अगर भगवान के एंगल से देखें तो राम की आत्मा, भगवान का नाम आत्माराम है क्योंकि उनकी आत्मा कौन है? श्रीमती राधा रानी। इसलिए कृष्ण का नाम क्या है? आत्माराम, जो अपनी आत्मा को आराम देते हैं। कृष्ण की आत्मा कौन है? राधा, जो राधा को आनंद देते हैं, इसलिए उनका नाम आत्माराम है। अलग अलग लेवल पे चल रहे हैं मतलब इसके, मगर यहाँ पे तो हम अपने लेवल पे ले रहे हैं। हमें आत्माराम क्यों कहते हैं? आत्मा को आत्माराम कहते हैं क्योंकि वो अपने में आनंदित रहती है, मगर बद्ध अवस्था में उसको आनंद के लिए दूसरी चीज़ें चाहिए, इसलिए वो परतंत्र है। सो इसलिए यहाँ पे ईशस से, इसलिए उनको उसको लॉर्ड या उसको इंडिपेंडेंट कहा जा रहा है। ओके, अकर्तुर ईशस है, तो ईशस से का उल्टा क्या है? पारतंत्र्यम। अकर्तुर का उल्टा क्या है? कर्तृत्व अभिमान। अस्य उल्टा, वहाँ पे बिल्कुल उल्टा चल रहा है। उसके बाद तो अकर्तुर का उल्टा क्या है? संसृतिर, सृजन करना, डूअर। यहाँ पे नॉन डूअर। कंडीशन स्टेज में हम डूअर हैं, लिबरेट स्टेज में नॉन डूअर हैं। कंडीशन स्टेज में हम परतंत्र हैं, लिबरेट स्टेज में ईशस हैं। और फिर कह रहे हैं साक्षिनो। साक्षिनो मतलब, साक्षिनो मतलब विटनेस। आत्मा को साक्षी क्यों बोला गया? विटनेस। एक्चुअली ये सारे वर्ड्स आप देख रहे हो, ये सारे वर्ड्स भगवान के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ईशस से, साक्षिनो। इसलिए मायावादियों को ये श्लोक बड़ा अच्छा लगता है। कहते हैं देखो भागवतम में लिखा है कि हम भगवान हैं, क्योंकि साक्षी, ईश, अकर्तुर, ये तो भगवान के एडजेक्टिव्स हैं ये वैसे भगवद गीता में। सो आत्मा को साक्षी क्यों बोला गया? विटनेस है। व्हाई इज दैट? वेल, साक्षी कौन बताएगा? हम जो भी इच्छा करते हैं वो आत्मा कंडीशन अवस्था में पता लगता है। साक्षी का बिल्कुल उल्टा है बंधा। बंधा मतलब अटैचमेंट। आत्मा को साक्षी इसलिए बोला जाता है क्योंकि आत्मा किसी से अटैच नहीं होती इस संसार में, अपने ओरिजिनल स्वरूप में। कंडीशन में अटैच हो जाते हैं। वो देखती है, समझती है, काम करती है, मगर अटैच नहीं होती है अपने ओरिजिनल लिबरेटेड स्टेट में। इसलिए आत्मा को साक्षी बोला जाता है, विटनेस। और फिर उसके बाद निवृत्त आत्मा, आत्मना। इसलिए आप देखो लिबरेटेड स्टेज के बारे में क्या बोला जाता है। लिबरेटेड लोग हैं, सब सारी चीज़ें करते हैं। कॉमन आदमी भी करता है। कॉमन आदमी करता है अटैचमेंट के साथ, लिबरेटेड आदमी करता है ड्यूटी की सेंस में। यही है ना पूरी भगवत गीता। सो ड्यूटी की सेंस क्या है? ड्यूटी की सेंस यही है कि वो देख रहा है, समझ रहा है और नीडफुल काम कर रहा है, उसको बोलते हैं साक्षी। ऐसा नहीं है कि वो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, इज अंडरस्टैंडिंग एंड इज डूइंग ड्यूटी। इसलिए भगवान ड्यूटी का कॉन्सेप्ट लाए हैं कर्म योग में। कर्म योग में कर्मण्येवाधिकारस्ते, वही है ना, ड्यूटी का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। पूरा वर्णाश्रम धर्म ड्यूटी के कॉन्सेप्ट पे तो बेस्ड है। ब्राह्मण की ड्यूटी क्या है, क्षत्रिय की ड्यूटी क्या है, वो ड्यूटी की सेंस, ड्यूटी क्यों ला रहे कॉन्सेप्ट, ये बता रहे हैं कि आपको साक्षी बन के काम करना पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड, यू डू थिंग्स बट you should do things without interest, साक्षी, without attachment to things। इसलिए साक्षी बोला गया। साक्षी के बिल्कुल उल्टा है बंधा। और फिर बोला गया है निवृत्त आत्मना। निवृत्त आत्मना होता है कि जॉयफुल बाय नेचर। निवृत्त मतलब सबसे निवृत्त है हम, हैप्पी, हाँ हैप्पी, हैप्पी, जॉयफुल बाय नेचर, निवृत्त आत्मना। निवृत्त आत्मना क्योंकि आत्मा अकर्तुर है, ईशस्य है, साक्षिणो है, इसलिए निवृत्त आत्मना। निवृत्त मतलब उसको यहाँ से कुछ नहीं लेना देना है,
उसकी मेडिटेशन हमेशा भगवान पे, गोलोक पे और व्रज पे चलती रहती है। वो अपने माइंड से, अपने हार्ट से, अपने सोल से इस संसार में एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा। इसलिए जड़ भरत के बारे में बोला गया है कि जड़ भरत इस शरीर में थे और नहीं भी थे। वो थे, हम बॉडी में हैं, मगर हमारा पूरा थॉट, पूरी मेडिटेशन चल रही है गोलोक में। उसको बोलते हैं निवृत्त आत्मना। वो निवृत्त है सारी चीज़ों से। ऐसा लग रहा है कि ही इज़ हेयर, बट एक्चुअली वो कहीं और। जैसे क्लास में होता है नहीं, बैक बेंचर जैसे तो होते हैं, ऐसा लगता है क्लास में है मगर कहीं और होते हैं। बस वही है, एब्सेंट माइंड इज अ बिग वर्ड, बट हाँ, बट दैट सेम थिंग। हम हैं क्लास में, संसार में है, मगर हमारा माइंड कहीं और है। तो इसको बोलते हैं निवृत्त आत्मना। सो ये सारी चीज़ें जो है ना, अकर्तो रीशस्य साक्षी निवृत्त आत्मना, इसका बेस क्या? इसका बेस है प्रीति, इंटरेस्ट। जब आपका इंटरेस्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा कृष्ण में, तो ऑटोमेटिकली आप अपने नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में आ जाओगे। ये सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। जब तक इंटरेस्ट यहाँ बना रहेगा तब तक आप यहाँ पर हो। सो कपिल मुनि ने बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट दिया है। और कपिल मुनि कह रहे हैं कि माया इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जो हम नहीं हैं वो ही हमसे काम करा रहे हैं। जिसमें हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है वो ही हमें कराया जा रहा है। हम फोर्स्ड हैं, हमें करना पड़ रहा है, और करते 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 हम एडिक्ट हो गए, और फिर उसमें मज़ा आता है, मज़ा आने लगा। इसको कहते हैं कंडीशन लाइफ। दैट्स हाउ इट गोस। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप नाली का पानी पियोगे? कोई पिएगा? टॉयलेट खाओगे? मगर आपको फोर्स किया जाएगा, आपको पिक की बॉडी मिलेगी और आप फोर्स हो जाओगे। इसको कहते हैं माया, इसको कहते हैं कंडीशन नेचर। हम वो हर चीज़ करेंगे जो हम नहीं करना चाहते, हम फोर्स हो जाएंगे चीज़ों के लिए। ये माया की फोर्स है। कपिल मुनि हमें यही इंप्रेस करना चाहते हैं। इफ़ यू वांट रियल फ्रीडम, सरेंडर। दैट्स आइडिया। सरेंडर इज रियल फ्रीडम। फ्रीडम इज बॉन्डेज। ये रूल है संसार का। ओके, कुछ कहना है, कुछ पूछना है? आई लैंड ऑफ हियर। ये अब सोचना है इस पे जाकर। इट्स अ वेरी नाइस वर्स। मतलब अगर आप ये श्लोक समझ लोगे तो आपको घुटन होने लगेगी। नहीं, मतलब मैं जो नहीं है वो मुझे वो करना पड़ रहा है। इट्स अ मेस्ड अप सिचुएशन। मतलब आपको कोई फोर्स कर दे कुछ करने के लिए जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं हो, आप तो पागल हो जाओगे। और इसीलिए हमें फ्रस्ट्रेशन होती रहती है, इसीलिए स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि जो हम नहीं है हमसे वो कराया जा रहा है, हमें उस कंडीशन में रखा जा रहा है। इसलिए हम पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड हैं, हैप्पी नहीं है, क्योंकि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में नहीं चल रहे, बिल्कुल उल्टा चल रहा है। और इसीलिए अगर आपको लिबरेट होना है तो जो आप कर रहे हो इस संसार में उसको उल्टा करने शुरू हो जाओ बस। इसलिए भक्ति का रास्ता पूरा उल्टा ही है उस संसार, जिस लोगों को समझ नहीं आता है कर क्या रहे हैं। That's all. Okay, so what do you say? This is called bondage. एक सवाल था कि आपने कर्मयोग के बारे में रेफर किया, इसमें जो ड्यूटी का ड्यूटी, इवन अर्जुन भी कृष्ण कहते हैं एक्ट फॉर ड्यूटी। बट अभी मेरा सवाल है कि ड्यूटी के ऊपर भी कोई इमोशन और ए स्टेट ऑफ एक्टिंग, लव इज ऑल्सो देयर। ड्यूटी तो एक सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। अर्जुना वाज आस्क्ड टू, अर्जुना को बताया गया कि ड्यूटी करो। आई थिंक देयर इज समथिंग बियॉन्ड वेयर वी एक्ट फॉर सेल्फलेसली फॉर कृष्णा। या आई मीन टू से ड्यूटी की सेंस जो है धर्म, ड्यूटी की सेंस मतलब धर्म, मगर धर्म भक्ति से जन्म लेता है। धर्म इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, धर्म भक्ति से बॉर्न होता है। इसीलिए जो डिवोटी हैं वो धर्म पालन कर सकते हैं, नॉन डिवोटी कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि धर्म कहाँ से पैदा होता है? धर्म एक ड्यूटी की सेंस कब आती है? जब हम भगवान से लव करते हैं तब भगवान के डिक्टेट्स फॉलो करने का मन करेगा। तो इसलिए जब कोई व्यक्ति धर्म फॉलो कर रहा होता है
तो क्या होता है, वो इस संसार में ड्यूटी की तरह सेंस से कर रहा है, पर एट द सेम टाइम उसके माइंड में भगवान है, क्योंकि भगवान के डिक्टेट से इसलिए कर रहा हूँ, दैट्स द आइडिया, नहीं अदरवाइज क्यों करेगा कोई, क्यों क्षत्रिय अपना धर्म पालन करेगा? ऐसा तो नहीं हो सकता कि शास्त्रों में लिखा है मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे करना है। जो केवल ड्यूटी की सेंस से चलता है वो कर्मयोगी नहीं है, वो कर्मकांडी है। ही इज अ कर्मकांडी। कर्मयोगी जो ड्यूटी की सेंस है वो योग से आ रही है, वो भगवान से अटैचमेंट से बॉर्न हो रही है। इसलिए जो डिवोटी जब धर्म पालन करता है तो वो इस संसार में अपनी ड्यूटीज करता है, मगर अटैचमेंट भगवान से होती जाती है, क्योंकि वो भगवान से रिलेशनशिप से बॉर्न हो रही है। मगर कर्मकांडी जब ड्यूटी करते रहते हैं इस संसार में, अटैचमेंट तो कहीं होगी उनकी, कहीं ना कहीं तो उसका अटैचमेंट होगा। कर्मकांडी जब ड्यूटी करते हैं तो उनको ड्यूटी करते करते उनकी अटैचमेंट अपने से बढ़ती जाती है, क्योंकि उनमें सेंस होती है कि मुझे करना है, आई एम ब्राह्मण एंड आई हैव टू डू माई ड्यूटी। सो उनकी अटैचमेंट अपने से बढ़ जाती है, इसलिए उसको कहते हैं कर्मकांड। वो नीचे जा रहा है और एक कर्मयोगी ऊपर जा रहा है, क्योंकि कर्मयोगी में भगवान से प्रेम है और उससे ड्यूटी की सेंस आ रही है। तो कर्मयोगी, इसलिए जो शंकरा कर्मयोग को कर्मकांड ले लेते हैं, तो मध्वाचार्य कह रहे हैं नॉनसेंस। का मतलब ड्यूटी, योग मतलब अटैचमेंट। सो दैट्स हाउ इट गोस। सो युधिष्ठिर महाराज ये सारे बहुत बड़े धर्मराज थे, और मगर भगवान ने इनको फेवर इसलिए किया क्योंकि इनका धर्म भक्ति से बॉर्न हो रहा था। इसलिए प्रभुपाद पहले मूवमेंट में भक्ति लेके आए, फिर वर्णाश्रम धर्म लेके आए। उल्टा नहीं कर सकते। कोई कहता कि मतलब यही आर्गुमेंट है ना कि प्रभुपाद ने पहले क्यों नहीं बताया वर्णाश्रम धर्म, मतलब इतने 76-75 में प्रभुपाद कर रहे हैं, तो आर्गुमेंट यही चल रहा है कि ठीक है हम भक्ति करेंगे, प्रभुपाद ने एंड में बोला था मगर वो प्रैक्टिकल नहीं था। वेल प्रैक्टिकल वही है, पहले आपको भक्ति एस्टैब्लिश करनी है, फिर उससे बॉर्न होगा धर्म की सेंस। हम भी तो इसलिए वर्णाश्रम धर्म कर रहे हैं क्योंकि श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं वी लव देम एंड वी नो इट्स बेनिफिशियल फॉर दिस वर्ल्ड एंड फॉर ऑल ऑफ द ह्यूमैनिटी। तो फिर हमें रियली में ड्यूटी की सेंस आती है उससे। यस कृष्णा कह रहे हैं, सो हमें करना है। जो धर्म भक्ति से पैदा नहीं होता वो धर्म अपने से आसक्त कर देता है। जो धर्म भक्ति से पैदा होता है वो धर्म भगवान से आसक्त करता है। इसलिए श्लोक नहीं है वो, धर्मा सोनिष्ठना पुंसाम विश्वक सेनो कथासुय, नहीं एक्चुअली न उत्पादित श्रमय केवलम। सो धर्म भक्ति से पैदा होता है, और फिर धर्म क्या करता है, जो भक्ति से धर्म पैदा होता है उसका फल भी भक्ति होता है। आप जहां से पैदा हुए उसका फ्रूट भी वही है। जैसे सीड है, मैंगो सीड से क्या आया, मैंगो, और मैंगो से क्या आया, मैंगो सीड। सो भक्ति से धर्म आया और धर्म से फिर भक्ति आएगी। जो धर्म भक्ति से नहीं आया उसका फल भी भक्ति नहीं होगा। तभी कह रहे हैं कि जो धर्म भक्ति तक नहीं आता वो यूजलेस है। सो ये भी बात है। इसलिए एक और श्लोक आता है, कौन सा श्लोक है, समसिद्धि हरितोषणम, मैं भूल गया, अतपम वेदजे श्रेष्ठा वर्णाश्रम भाषा स्वनिष्ठस्य धर्मस्य समसिद्धि हरितोषणम। सो धर्म का अल्टीमेट एम क्या है, हरि को संतुष्ट करना। अब वो धर्म का एम जो हरि को संतुष्ट करना है वो तभी होगा जब उसमें भक्ति की सेंस होगी, वरना वो हरि को संतुष्ट करेगा ही क्यों, व्हाट्स द पॉइंट। सो हमें पता है कि धर्म कृष्ण ने बनाया है और कृष्ण को संतुष्ट करना है। ये कृष्ण हमारे स्वामी है, रिलेशनशिप है। सो उस रिलेशनशिप से तो धर्म पैदा हो रहा है, अदरवाइज क्या पॉइंट ही नहीं, सब बेकार हो गया सब। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो इसलिए उस ड्यूटी के पीछे लव है, लव फॉर कृष्ण। इसलिए कर्मयोग करने से धीरे धीरे डिवोटी कोई कर्मयोग प्रैक्टिस करता है तो फिर वो एडवांस कर जाएगा, क्योंकि धर्म पालन करते 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 उसको भगवान से अटैचमेंट हो जाएगा, बढ़ जाएगी अटैचमेंट, क्योंकि उसके अंदर भक्ति का कंपोनेंट है। इनफैक्ट शास्त्रों में लिखा है कि कर्मयोग ज्ञान योग अपना फल ही नहीं दे सकते अगर भक्ति इन्वॉल्व नहीं है उसमें। ये भी जीव गोस्वामी लेके आ रहे हैं, कर्मयोग ज्ञान योग ध्यान योग कोई फल नहीं देगा अगर उसमें भक्ति का कंपोनेंट नहीं है। भक्ति के बिना किसी का कोई फल नहीं मिलता।
इसलिए भक्ति का कंपोनेंट तो होना ही है, तो ना कर पाओगे ना रिजल्ट आएगा। दैट्स ऑल। मतलब व्हाई एनीबॉडी विल डू एनी ड्यूटी कंटिन्यूसली, क्यों करेगा वो? बिकॉज ही लव्स कृष्ण। दैट्स ऑल पॉइंट। तो साउथ में एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है, धर्मो रक्षति। धर्मो रक्षति रक्षितः। एक्चुअली ये व्हाट इज मीन फॉर, हाउ डज धर्म प्रोटेक्ट अस? या हमने भी वहाँ पे लिखा था बद्रिकाश्रम में, धर्म बद्रिकाश्रम में वॉल पे लिखा हुआ था बहुत बड़ा धर्मो रक्षति रक्षितः। जस्ट बाय फॉलोइंग धर्म, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा, ये मतलब है। वन हु प्रोटेक्ट्स धर्म, धर्म विल प्रोटेक्ट हिम। और ये बहुत लाइक इट्स मतलब जो प्रैक्टिस करे उसको समझ आ जाएगा, क्योंकि इस संसार, एक्चुअली संसार में क्या है, हमें नेचुरली धर्म की सेंस है, आत्मा को, हमारी सोल धर्म को अप्रिशिएट करेगी, चाहे वो गंदा आदमी भी क्यों ना हो। जैसे चोर होते हैं, 4 चोर होंगे, चोरी करके लाएंगे, तो क्या कहेंगे एक दूसरे से? वे सच बोलियो, सही से डिवाइड होना चाहिए। यार तुम चोर हो, तुम गंदे आदमी हो, सच क्या बोल रहे हैं तुम्हें पूरी दुनिया से झूठ बोल रहा है, चीटिंग कर रहा है, अपने में नहीं, सच बोलियो। तो इस सत्य का कॉन्सेप्ट नेचुरली अप्रिशिएट आत्मा करेगी। ये धर्म हमारे अंदर सॉफ्टवेयर इंट्यून्ड है, हम कुछ नहीं कर सकते। सो गंदे से गंदे आदमी को सच अच्छा लगेगा, चाहे वो कितना ही गंदा होगा। वो जैसे मान लीजिए होते हैं आपके रॉबिन हुड और ऐसे थे नहीं, मतलब या सपोज कोई भी ऐसा आपका, जैसे रावण भी कितना ही गंदा होगा, मगर अपनी प्रजा पे तो दया करेगा, इज अ किंग। सो दया का कॉन्सेप्ट है। सो ये अपील करती हैं चीज़ें अपने आप, सत्य, दया, आर्जवम, तपस्या, ये अपील करती है आत्मा को। कोई भी तपस्या करेगा सब उसको रिस्पेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएगी। चाहे कितना ही भोगी होगा, वो कहेगा ये संत अच्छे हैं, तपस्या करते हैं, नहीं, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। चाहे वो खुद कुछ नहीं कर रहा, उसने आज तक तपस्या नहीं करी, क्वेश्चन है उसने तपस्या नहीं की तो वो अप्रिशिएट कैसे कर पा रहा है? दैट्स अ क्वेश्चन। हाउ कैन एनीवन अप्रिशिएट एनीथिंग जब उसने खुद कुछ ही नहीं किया? वो नेचुरली हो जाएगा। सो इसलिए क्योंकि धर्म हमारे अंदर सॉफ्टवेयर है ऑलरेडी, इसीलिए अगर हम धर्म फॉलो करेंगे ऑटोमेटिकली सबको अपील करने लगेंगी चीज़ें। आपको कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो है आप संसार में काम करो, पॉलिटिकल माइंड लगाकर अपना रास्ता निकाल के, वो ज़रूरत नहीं है। वो आप धर्म की वैल्यूज़ लाओ अपने में, अपने आप लोग अप्रिशिएट करने लगेंगे। और वो धर्म जब लोग अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको प्रोटेक्शन देंगे, अपने आप देंगे। और धर्मो रक्षति रक्षिता। या तो अपने आप को बचाने के लिए पॉलिटिकली मैनेजमेंट करते रहो, आप सच बोलो, दया करो, लोग कहेंगे अच्छा आदमी यार, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। अपने आप ही कहेंगे, 10 लोग आ जाएंगे, ये क्यों कह रहे हो इसको? और धर्मो रक्षति रक्षिता, ये बहुत बड़ी सीक्रेट है। क्योंकि तो उससे फिर कुछ नहीं करने की जरूरत होती है, एडजस्टमेंट। तभी युधिष्ठिर महाराज ने कहा मैं धर्म पालन के लिए करता हूँ, दैट्स इट। और पूरा मतलब जब उन्हें लड़ाई की, पहले तो अकेले ही थे, मतलब 18 ऑक्शनी लड़ी है, 11 और 9, कितने सारे किंग्स उनके सपोर्ट में आ गए। उन्होंने कहा युधिष्ठिर महाराज अच्छा व्यक्ति है, हम सपोर्ट करेंगे। संसार में ऐसे ही होता है ना, इज अ गुड मैन, विल सपोर्ट। मंदिर में भी ऐसे ही है, 10-20 लोग रह रहे हैं, जो डिवोटी मैनिपुलेशन करता है, ये करता है, नोबडी लाइक्स हिम। डिवोटी सिंपल होता है, अच्छा होता है, सब कहते हैं यार ये अच्छा है, इसको कुछ नहीं बोलना, यही है ना अपने, इसको कुछ नहीं बोलना। सो दैट्स द आइडिया। इसलिए कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता, दैट्स हाउ इट गोस, इट अपील्स टू एवरीवन। ओके, सो व्हाट एल्स? इसलिए धर्म की, आप धर्म फॉलो करो, अपने आप धर्म रक्षा करेगा, अपने आप लोग आपकी साइड हो जाएंगे। देखना, हो सकता है आज नहीं हो, मगर लॉन्ग रन में आपकी साइड ही होंगे, बस आपकी अपने आप रक्षा होगी।
है। आत्मा साक्षी जो है वो मटेरियल जब बॉन्डेज में होती है तब भी साक्षी ही होगी उनमें कि सिर्फ लिबरेट नहीं, लिबरेट प्लेटफॉर्म में हमें पता लगेगा हम साक्षी, अभी पता नहीं ना हमें, ये आइडिया हमें पता नहीं कि हम ये सब है। दैट्स द आइडिया। हमारी ओरिजिनल ये है सिचुएशन, ये कुछ और सोचते जा रहे हैं। जैसे इसका एग्जांपल है, मैं बताता हूँ। जैसे एक माँ है, उसका बेटा है, ड्रग्स पीता है, लफंडरपंती करता है, नहीं, शैतान है, गुंडा है, बहुत गंदा आदमी है, तो सारे लोग कहते हैं गंदा है, गंदा है, गंदा है, गंदा है, गंदा है। अब उसकी माँ से पूछो कैसा है तेरा बेटा, तो क्या कहेगी? वो कहेगी वैसे तो बहुत गंदा है, वो कहेगी हाँ ये गंदा काम करता है, मगर वैसे मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मैं जानती हूँ उसको। बस ये बात है। तो ऐसे ही हम सब गंदे काम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, बट भगवान से पूछो, भगवान कहेंगे वैसे मुझे पता है ये इंटरनली अच्छा है, ये अच्छा है। हमारा भी गंदे काम कर रहे हैं। तो बस वही सिचुएशन है, वही सिचुएशन है। That's how it goes. Some रिफॉर्म हो सकते हैं। द आइडिया इज, ये कंपैरिजन इसलिए बताया गया है कि हम रिफॉर्म हो सकते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिफॉर्मेशन, क्योंकि वैसे हम अच्छे हैं, मगर एक गंदी सिचुएशन में पढ़ के हम गंदे काम कर रहे हैं, ये व्हाटएवर चीज़ें कर रहे हैं, बट देयर इज अ स्कोप ऑफ रिफॉर्म, क्योंकि वैसे हम अच्छे हैं। वी कैन रिफॉर्म आवरसेल्फ। ऐसा नहीं कि होपलेस केस हो गया कि हम ट्रांसफॉर्म होकर कुछ और ही बन गए, नहीं, वैसे हम अच्छे हैं। एंड वी कैन चेंज, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज। इसलिए ये सब बताया जा रहा है। माइट बी डिफिकल्ट बट इट्स पॉसिबल। ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।